करते हैं किस तरह देखते हैं ये जो फैसला है अधिकारी आपके पंडाल पर है, धरणस्थल पर है और ये आश्वासन मिला है, 4 बिंदु पर आश्वासन मिला है, इसको किस तरह देखते हैं? इसको एक्चुअल में तो सबसे पहले देखा जाता है इन्हें तो पहले आ जाना चाहिए था। आज क्यों 34 दिन के बाद क्यों? जब हमारे 3-3 दैनिक वेतनभोगी आत्महत्या कर लिए, मर गए, क्या चाहती सरकार? क्या चाहती? इसको पहले भी किया जा सकता था। सरकार डर गई है, सरकार डर गई, शासन प्रशासन डर गया है, हमसे डर गए, हमसे हार गए। क्यों? क्योंकि कल 23 तारीख की डेट में हम लोग फिर से सीएम ऑफिस का घेराव करने वाले थे। इस कारण डर गई सरकार, इसलिए आज घुटना टेक्निकली इस मंच में आई है। वो चाहती थी इससे पहले हमारे 3 दैनिक वेतनभोगी कि मरने से पहले भी वो आ सकती थी। कितना लाइन बोली? 1 लाइन। वो 1 लाइन क्या पहले नहीं बोला जा सकता था? बोला जा सकता था। इससे यही साबित होता है कि शासन प्रशासन हिल चुका है, पूरी तरह से डर चुका है। और जो बोले हैं ना कि आप हड़ताल स्थगित कीजिए, स्थगित समाप्त नहीं, स्थगित, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, देते हैं उनको 2 महीने का समय, कितना बात करते हैं, क्या करते हैं। बिल्कुल करेंगे और डंके की चोट में करेंगे। कर्मचारियों से बातचीत करते हैं, आपका क्या कहना है? 1 लाइन जैसे भैया बोल रहे हैं, 1 लाइन के लिए 34 दिन इंतजार करा है, क्या लगता है कि जो मांग बात आप लोग रखे हैं उसको पूरा करने में कितना समय लगा से? हम लोग तो चुनाव के पहले जो घोषणा पत्र में दिए थे भूपेश सरकार कि 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे दैनिक वेतनभोगी कह करके, उसी विश्वास में आज हम लोग कम से कम 4 साल बीतने जा रहे थे। उस आस में हम लोग बैठे थे आज तक के 34 दिन हड़ताल करने के लिए। लेकिन आज उसी आस में हम उनके जो हमारे जो विभाग के अधिकारी लोग आए थे वो स्थगन किए थे। इसी विश्वास पे हम लोग आज जो हड़ताल को स्थगन कर रहे हैं और 2 माह देखते हैं कि 2 माह में हम अपना जो पहल करते हैं वादा को कि नहीं करते हैं। अगर पहल नहीं होता है तो फिर यही मैदान में आकर हम लोग हड़ताल करेंगे। ठीक है, इस निर्णय को आप किस तरह देख रहे हैं? निर्णय तो देखिए एक तरीके से कर्मचारियों के हितों में ही है कि किसी भी तरीके से हो शासन प्रशासन को यहाँ आना पड़ा। हम यही चाह रहे थे कि शासन आए, हमारी बातों को सुने समझे और मजबूती प्रदान करे। और देखिए आज कल बर्खास्तगी का जो लेटर जारी हुआ था उसके बाद भी हमारी जनसंख्या में कोई कमी नहीं है और जितने भी हमारे हड़ताली भाई साथ में थे वो आज भी डटे हुए हैं और यकीनन उन्हें सफलता मिलेगी। ये हड़ताल स्थगित हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, 2 महीने का समय है। देखते हैं अगर 2 महीने बाद वो बदल जाएंगे तो यकीनन 2023 में और कुछ बदल जाएगा। जिसके बदलने की बात है और कुछ महिला कर्मचारियों से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लगातार महिला कर्मचारी भी इस मंच पर डटे हुए हैं। कुछ महिला कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। सरकार अधिकारियों का निर्णय आया है, किस तरह देखते हैं? क्या लगता है आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा आप लोग को? फायदा मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा। अब हमको समय दिया है तो हम लोग भी देखना चाह रहे हैं कि भाई उनका भी, हमारे अधिकारी हैं तो उनका बात का भी मान रखना ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे उनका जो बोल के गए हैं उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। वो हम उनका कहना चाहिए बातों का समर्थन कर रहे हैं, वो हम देख। लगातार सरकार ये कर रही थी कि आप लोग हड़ताल खत्म करो, उसके बाद आप लोग से बातचीत किया जाए। अब लगता है बातचीत हो पाएगी 3 महीने में? सर 34 दिन में तो बात हो नहीं पाई, अब क्या पता बात होगी नहीं होगी। अब संज्ञान ले रहे हैं करके तो आश्वासन देकर गए हैं। अब इस बार मैं क्या बोलूं, क्योंकि आश्वासन ही रहता है। 2018 में भी आश्वासन, अभी भी आश्वासन, और इस आश्वासन के चक्कर में हम लोग उम्मीद में आते हैं, इनकी सत्ता बनाते हैं, फिर ये लोग हमको फिर रगड़ते हैं 4 साल तक के, फिर हड़ताल में बैठ रहे हैं और लेटर जारी कर देते हैं कि आप हड़ताल ख़त्म करो, नहीं करोगे तो कार्य से पृथक। इस कार्य से पृथक के चक्कर में हमारे दैनिक वेतनभोगी भाई सुसाइड कर रहे हैं। तो सरकार का तो मात्र 1 आदमी जा रहा है, हमारे संघ का 1 आदमी जा रहा है, लेकिन जिस के घर से 1 आदमी जा रहा है वो पूर्ण रूप से उस घर का देख रेख पालन पोषण करने वाला है। इस क्षति को कौन पूरा करेगा? न सरकार पूरा कर सकती, न हम पूरा कर सकते। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया आप बताएंगे, लगातार आप धरणस्थल में डटे हुए हैं, आज जो फैसला है, जो मांग पत्र आपने सौंपा है और अधिकारियों ने उसको मांग लिया है, 3 महीने के अंदर में आप लोग की जो मांग है वो पूरा करने का आश्वासन दिया है। अच्छी बात है, 3 महीने कम से कम कोई तो आए हमें बताने के लिए, ताकि हमारे साथी जो हैं बहुत ही यहाँ पे दयनीय स्थिति में है, उनको कम से कम थोड़ा समय मिल गया, वक्त मिल गया। यदि वो नहीं करते हैं 3 महीने बाद तो हम पुनः फिर इस धरना स्थल पे अपनी उस मांग को पूर्ण कराने के लिए पूरे दमखम के साथ बैठेंगे और अपनी मांग को पूर्ण करते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सभी राजनीतिक पार्टी को, यदि वे चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है विशेषकर
यदि वे कोई भी पार्टी हो, यदि वे अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में कोई भी घोषणा करते हैं, यदि वो अपनी घोषणा पत्र के अनुसार अपनी घोषणाओं को पूर्ण नहीं करते हैं, तो ऐसी पार्टी को उसे पार्टी लड़ने की मान्यता न दे। मेरा चुनाव आयोग से यही निवेदन है, क्योंकि लोगों को भ्रमित कर ये चुनाव जीत जाते हैं और अपने वादे को पूरा नहीं करते। ये लोगों को चूतिया बनाने का काम करते हैं, अब अपनी रोटी सेकते हैं। तो मैं चुनाव आयोग से विनम्र निवेदन करता हूँ, ऐसी पार्टी जो कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, मुझे उससे कोई लेना देने, कोई भी पार्टी हो जो अपनी घोषणा पत्र तैयार करते हैं और उस घोषणा को पूर्ण करते हैं, तभी वे चुनाव लड़े। या तो अपनी घोषणा पूर्ण नहीं करते तो उधर चुनाव आयोग चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान न करे और वो जो संभाल देते हैं उसे रद्द करने की। लगता है निर्णय आएगा आप लोग के पास? अब देखो, उम्मीद तो है, आ जाए अच्छी बात है, ईश्वर करे जल्दी आ जाए निर्णय। ईश्वर से और बातचीत करते हैं। आज अधिकारी आए थे, बातचीत हुआ, 4 मांगों पर बातचीत, सहमति बनी है, इसको किस तरह देख रहे हैं? अभी अधिकारी जिस प्रकार से आश्वासन दे के गए हैं, 3 महीने का समय दिए हैं, मान लो 3 महीने के अंदर में हम लोगों का कोई प्रकार से निर्णय नहीं लिया जाता है तो पुनः 3 महीने के बाद हम लोग फिर हड़ताल में फिर आएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल में। जब तक चुनाव के ये नहीं आ जाता समय, तब तक हम लोग फिर हड़ताल में डटे रहेंगे। और हमारा जो मांग है, भूपेश सरकार जो घोषणा पत्र में अपना वादा किया है, वो घोषणा को फिर याद दिलाएंगे, हो सके उस समय में कर दे। अभी जो 3 महीना का समय लिया, 3 महीना के अंदर में नहीं करता है तो 3 महीने के बाद फिर आएंगे हम लोग। ये कर्मचारी लगातार 34वें दिन भी डटे रहे और आखिरकार अधिकारियों को इनके मंच पर आना पड़ा और आकर जो इनकी बातें उनको सुनना पड़ा और सुनने के बाद सहमति बनी है। सहमति के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से इनके जो आस जगी है और आने वाले समय में इनकी मांग पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर मांग पूरा नहीं होता, अगर इन कर्मचारियों के साथ छलावा होता है तो आने वाले समय में फरवरी माह में ये लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। कैमरा पर्सन अंकित कुमार के साथ आज शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।